क्या हो कि अगर आप किसी दलदल में फंस गए हो और आप निकलना चाह रहे हो लेकिन आप निकल ना पाओ। उसी समय दलदल में ढेर सारे मगरमच्छ आप पर हमला कर दे और आपको वो चबाने लगे, सुनकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो एकदम सच है। लेकिन यहाँ पर मगरमच्छों का हमला 1, 2 या 3 लोगों पर नहीं बल्कि 1000 लोगों पर होता है, वो भी 100 से भी ज्यादा मगरमच्छों के द्वारा, जिसमें से सिर्फ 20 लोग ही बच पाते हैं। बाकी लोग मगरमच्छों का निवाला बन जाते हैं। धरती के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसान बेखबर होकर अपनी ही मौत के आगोश में चला गया। जिस रात ये हादसा हुआ उस रात मानो काल धरती पर चलकर आ गया हो, क्योंकि इतने लोगों को मगरमच्छ द्वारा निगला जाना और बेरहमी से खाया जाना पूरे इतिहास की सबसे दर्दनाक हादसा है। इस तरह का हादसा अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए तो इस हादसे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लेकिन आखिर कैसे ये लोग अपनी ही मौत को दावत दे देते हैं, ये जानने से पहले आपको इस वीडियो की गहराई में जाना पड़ेगा और इस टॉपिक को शुरू से समझना पड़ेगा कि आखिर क्या मजबूरी आ गई कि इतना बड़ा हादसा हुआ। वैसे तो दुनिया में बहुत सी खतरनाक जगह है, लेकिन रामरी आइलैंड की यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कदम पर मौत का साया आपका पीछा करता रहता है। रोमांच और एडवेंचर से भरपूर रामरी आइलैंड की कहानियां भी यहाँ के जैसी ही खतरनाक है। म्यांमार के इस आइलैंड के राजा मगरमच्छ हैं। यहाँ इन्हीं का राज चलता है। ये खतरनाक मगरमच्छ अपने एरिया में आने वाली हर चीज को खत्म कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे म्यांमार के तट पर स्थित खतरनाक रामरी आइलैंड के बारे में। रामरी आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहां के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इसे यह दर्जा 1945 में घटी एक घटना के कारण मिला है, जिसमें लगभग 1000 जापानी सैनिक यहाँ के खारे पानी के विशाल मगरमच्छों का शिकार बन गए थे। वैसे तो इस आइलैंड पर खारे पानी के मगरमच्छों, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और विषैले बिच्छुओं का राज चलता है, पर इनमें से सबसे खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छ है। यह मगरमच्छ 20 फीट तक लंबे व 2000 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। इनकी पकड़ में आने के बाद किसी भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापानी सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करके अपना कैंप बना रखा था। 26 जनवरी 1945 को ब्रिटिश सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानी सैनिकों पर जोरदार हमला करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सेना यहां अपना बेस कैंप बनाना चाहती थी। जापानी सैनिक काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन ब्रिटिश सैनिक इन पर भारी पड़ने लगे, जिसमें से हजारों सैनिकों की इस युद्ध में जान चली जाती है। इस युद्ध में काफी नुकसान ब्रिटिश सैनिकों का भी होता है। लड़ते हुए जापानी सैनिकों की 1000 के आसपास की सेना अपनी ही सेना से अलग हो जाती है, या यूं कहें कि बिछड़ जाती है। हालांकि इस बात को ब्रिटिश सैनिकों को भनक लग जाती है कि जापान की एक टुकड़ी सेना गायब है, और हो सकता हो कि उनका हमला अचानक हमारे ऊपर हो जाए। ये सोचकर वो उस सेना को ढूंढने निकल जाते हैं। बदकिस्मत से जापान के सैनिक उसी ओर जा रहे थे जहां पर ब्रिटिश सैनिक थे। हालांकि जापान के सैनिकों के लिए एक रास्ता और था जाने के लिए, लेकिन ये काफी खतरनाक था। ये वही रास्ता था जिसमें मगरमच्छ रहते थे। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों का अनाउंस था कि जापान के जितने भी सैनिक हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दें, लेकिन जापान के सैनिकों के लिए एक बुरी खबर थी कि उनका कमांडेंट उनको ऑर्डर दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन सरेंडर मत करना। अब जापानी सैनिकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वह ब्रिटिश सैनिकों का सामना नहीं कर सकती थी, और अगर वो सरेंडर ना करती तो ब्रिटिश सैनिक उनको शूट कर देते। जापानी सैनिकों के लिए अब एक ही रास्ता था कि किसी तरह इस दलदल को पार करके दोबारा इन सैनिकों पर हमला करना। जापानी सैनिक आगे बढ़ रहे थे, और 19 फरवरी 1945 की वो काली रात जिसमें ये सैनिक इस दलदल में उतरने का फैसला करते हैं। हालांकि इसके पहले ब्रिटिश सैनिक जापानी सैनिकों को एक बार फिर से सरेंडर करने का संदेश भेजते हैं, और वो बताते भी हैं कि आगे दलदल है,
दरअसल ब्रिटिश सैनिक इस क्षेत्र को भली भांति जानते थे, लेकिन जापान के सैनिक इस दलदल में उतरने का फैसला करते हैं। उनको उम्मीद था कि किसी न किसी तरह इसे पार कर लेंगे। हालांकि वो शायद इसमें सफल भी हो जाते, लेकिन एक कारण और था जिसने मगरमच्छों को चौकन्ना कर दिया था, और वो था सैनिकों का खून। क्योंकि इस युद्ध में काफी सारे सैनिकों का खून बहा था, जिसकी गंध से मगरमच्छ समझ चुके थे कि आसपास शिकार है, और वो लोग एक ही जगह आकर जमा हो गए थे। जब सैनिकों ने दलदल में उतरना शुरू किया तो मगरमच्छों से पहले इनका सामना इस दलदल के और भी जीवों से हुआ। दरअसल ये दलदल सिर्फ मगरमच्छों का ही घर नहीं था। इसमें सांप, बिच्छू और भी कई जहरीले कीड़े थे जो सैनिकों को काट रहे थे, जिसमें से कुछ सैनिकों की जान तो इन्हीं की वजह से हो गई थी। कुछ सैनिकों की मौत डिहाइड्रेशन से हो जाती है, क्योंकि इन सैनिकों को ना खाना मिला था ना पानी। ये सैनिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, इनकी संख्या चीखों के साथ साथ कम होती जा रही थी। इस दलदल के कुछ ही दूरी पहुंचने पर इन लोगों पर सारे मगरमच्छों का हमला एक साथ होता है और पूरा दलदल एक चीख में बदल जाता है। 20 लोग ऐसे थे जो इस दलदल में उतरने से मना किए थे। वो लोग जब अपने ही साथियों को चिल्लाते हुए सुन रहे थे तो उनको लग रहा था कि वो लोग किसी नर्क में खड़े हैं और कोई एक एक करके उनके साथियों को सजा दे रहा है। कुछ ही समय में दलदल एक सन्नाटे का रूप ले लेता है। शायद अब कोई चिल्लाने वाला उस जगह बचा ही नहीं था जो 20 लोग दलदल में नहीं उतरे थे। वो लोग वापस ब्रिटिश आर्मी की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ब्रिटिश आर्मी समझ चुकी थी कि उन सैनिकों के साथ वही हुआ होगा जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। 20 सैनिक आकर ब्रिटिश आर्मी को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। स्टेनली राइट, जिन्होंने कि उस युद्ध में हिस्सा लिया था, उसने उस घटना के ऊपर एक किताब वाइल्ड लाइफ स्केचेस नियर एंड फार लिखी। इस किताब में उन्होंने उन भयावह घटनाओं का वर्णन किया है कि कैसे मगरमच्छों ने सैनिकों को अपने बड़े बड़े जबड़ों में पकड़ लिया था और आइलैंड का सारा माहौल सैनिकों की चीखों, गोली चलने की आवाजों और मगरमच्छों की भयानक आवाजों से गूंज उठा था। अभी भी रामरी आइलैंड पर इन खारे पानी के मगरमच्छों का राज है, और ये इतने खतरनाक है कि ये अपने एरिया में आने वाली किसी भी चीज को खा जाते हैं। यहाँ पर अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों के शिकार की खबरें आती रहती है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।